वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेसन प्लान प्रस्तावना कौशल का 6th पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी कक्षा 7th, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, प्रकरण हमारा बस की यात्रा। छात्र अध्यापिका नाम, दिनांक, पादन, जो पीरियड है, क्लास, जितने मिनट, कालांश मतलब जितने मिनट का समय है, कालांश सॉरी। यहाँ पर प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य आ जाएंगे। पहला उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को चेतना स्तर तक लाना। दूसरा उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है प्रश्न पूछने का तार्किक क्रम बनाए रखना। पाँचवा उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों का प्रकरण के प्रति ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना कौशल के घटक। पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दूसरा है विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा घटक है हमारा प्रश्नों में निरंतरता और संबंध स्थापित करना। चौथा घटक है हमारा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर को नए ज्ञान से जोड़ना। पांचवा घटक है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हमने ये टेबल बनानी है, जैसे ये बना रखी है। पहले हमने प्रश्न संख्या, दूसरा छात्र क्रियाएँ, फिर उसके छात्र अध्यापिका, यहाँ पर टीचर की क्रियाएँ होंगी। यहाँ पर छात्र क्रियाएँ, सहायक सामग्री और घटक। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, मई जून में स्कूल में क्या होती है। ऑब्वियसली स्कूल में छात्र उत्तर देंगे मई जून में स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं। हमने सहायक सामग्री प्रश्न उत्तर विधि करी है। घटक हमने यहाँ पर पहला यूज़ करा है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, छुट्टियों में आप सब कहाँ जाते हैं। तो छात्र कहेंगे छुट्टियों में हम सब घूमने या गांव जाते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहला और दूसरा घटक यूज़ कर रहा है। पूर्व ज्ञान से संबंधित है और रुचि और जिज्ञासा भी उत्पन्न करी है हमने। तीसरा क्वेश्चन हमारा, घूमने या गांव पर आप किस पर जाते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे घूमने या गांव हम बस, गाड़ी, ट्रेन, मोटरसाइकिल आदि पे जाते हैं। तो हमने रुचि और जिज्ञासा भी उत्पन्न कर ली है, निरंतरता भी है प्रश्नों में और नए ज्ञान से हम जोड़ते भी चले जा रहे हैं। इसलिए हम तीनों घटक यूज़ करें, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन पूछेंगे, बस की यात्रा से आप क्या समझते हैं। छात्र चुप हो जाएंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पर हमने चौथा और पाँचवा घटक यूज़ करा, नए ज्ञान से जोड़ा है। और पाँचवा जो कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न था, वो भी बच्चों की समस्या खड़ी हो गई है यहाँ पे, उन्हें पता नहीं है कि क्या समस्या मतलब क्या पूछना चाह रही है टीचर। तो पाँचवा समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है, आज हम हिंदी विषय के उपविषय गद्य के प्रकरण बस की यात्रा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी में पहले है क्रम संख्या, फिर घटक, फिर निम्न, ये हमने टेबल बनानी है, ऐसे निम्न, फिर संतोषजनक, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। पहला घटक लिखना है हमने, घटक में पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दूसरा लिखना है शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा लिखना है प्रश्नों में निरंतरता और संबंध। चौथा नए ज्ञान से जोड़ना। और पाँचवा समस्यात्मक प्रश्न। ये टेबल जो फिल करनी है वो टीचर नहीं करनी है, यहाँ पर हमने सुझाव लिखने हैं जो हमें टीचर देगी, कैसे बनाया तुमने, अच्छा, वेरी गुड, जो भी हमें सुझाव सुधार करने के लिए भी दे सकती है, मतलब वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। हमने लेसन प्लान ऐसे बनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।